ये रामकोला रामकोला रामकोला। गाड़ी है मेरे पास। ये रामकोला रामकोला। यहीं पे गाड़ी है। या अल्लाह, आज 3 दिनों से कोई रोजी रोटी नहीं आई, ना ही कोई सवारी मिला है। अब तू ही है सहारा। 3 दिनों से मेरे बच्चे भूखे हैं, सामने ईद है। या अल्लाह, मैं कैसे क्या करूं? रुको, रिक्शा रोको। तुम्हें 3 दिनों से ढूंढा जा रहा है। 25,000 रुपया तुम्हारा किस्त है। आज शाम को तुमको देना पड़ेगा, नहीं तो ये रिक्शा छोड़ दो। नहीं साहब, ईद का मौका है, मेरे बच्चों उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। ईद है क्या है, मुझसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। 25,000 रुपया चाहिए, नहीं तो मैं ये गाड़ी खिंचवा ले रहा हूँ। नहीं नहीं, शाम तक का 1 मिनट। ईद का टाइम चल रहा है, बच्चों का। हाँ सर, जिसी भी भेजिए, इसका रिक्शा खिंचवा ले जाए। ये 3 दिनों से गायब था, मिल नहीं रहा है, बड़ी मुश्किल से पकड़ा गया है ये जी। नहीं, ये रिक्शा ले चलिए आप। ये जाएगा रिक्शा। टाइम दीजिए। शाम तक का टाइम। उससे हम देखिए, हमको आपके त्योहार से ईद है क्या है, उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको ये रिक्शा ले जाना पड़ेगा। आपका किस्त 25,000 रुपया बाकी है। सामने ईद है साहब, कपड़ा खरीदना है। 3 दिन का मौका दीजिए। 25,000 कैसे भी करके इंतजाम करो। सामने ईद है, बच्चों का कपड़ा खरीदना है। ठीक है, मैं मोहलत देता हूँ आज शाम तक, और तुमको पैसा कहीं ना कहीं से ला कर देना है, नहीं तो अपनी गाड़ी की कागज दो मुझे। ये गाड़ी के कागज मेरे पास गारंटी के तौर पे है। शाम को पैसा देना, गाड़ी कागज ले जाना। भाई के पास उसके पास बहुत पैसे है, वो जरूर मेरी मदद करेगा और मैं इस कर्ज को अदा कर पाऊंगा। भाई भाई, मुझे 25,000 की बहुत ज़रूरत है, नहीं तो मेरा ईद नहीं हो पाएगा। अच्छा, अभी मेरे पास टाइम नहीं है। खींच के चलो चला जाएगा कंपनी चलो वाले। चलो, अभी मेरे पास टाइम नहीं, बाद में मिलते हैं। भाई में मिलते हैं भाई, कंपनी को रमजान में ज़कात देने के लिए कितना परसेंट बन रहा है, जोड़ के बताओ। सर, 1 साल का जो हमारे कंपनी में फायदा हुआ है 20 लाख रुपया, तो 2.5% के हिसाब से 5 लाख रुपया ज़कात के लिए निकला हुआ है। ठीक है, ये 5 लाख रुपया तुम मुझे दे दो, हम इस पैसे को गरीबों में तकसीम कर देंगे। जी जी। ये हमारे कंपनी की तरफ से आप लोग के लिए ज़कात है, लीजिए। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि। बहुत दिली खुशी हुई भाई देखकर कि आप लोगों में ज़कात का पैसा अपना निकाल कर दे रहे हैं। ये तो अल्लाह का करम है, ऊपर वाले ने दिया है, नवाजा है, तो हमारा फ़र्ज है भाई देना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्या आपने अपने पड़ोस में देखा है कि वहाँ भी कोई मोहताज है? नहीं, ये तो कभी अगल बगल देखा है? मुझे जो नज़र आया, जिसको नज़र आया। कोई ऐसा हो जो आपसे मदद मांगा हो और आपने इनकार कर दिया हो? ये तो मैंने नहीं सोचा है। देखिए, जो सदका आप लोगों में बांट रहे हैं, दे रहे हैं, बिल्कुल सही है, लेकिन अल्लाह ताला सूरह तौबा में आयत नंबर 60 में इरशाद फरमाता है कि सदका फ़कीरों के लिए, मिस्कीनों के लिए। मिस्कीन जानते हैं किसे कहा जाता है? मिस्कीन आपसे मांगने नहीं जाएगा। मिस्कीन, उसकी ज़रूरतें पूरी नहीं होगी, वो कर्ज तले दबा होगा, लेकिन वो किसी के सामने ना चेहरा लटका कर जाएगा और ना कहने जाएगा कि मैं मुसीबत में हूँ। उस व्यक्ति को पहचान कर देना ज़रूरी होता है। और सदका जो अल्लाह की राह में निकलते हैं, ज़कात का पैसा उनको दिया जाता है। और जिनकी गर्दनें फंसी हुई हैं, यानी जो किसी गुलाम हैं या किसी जगह फंसे हुए हैं, उनको उस मुसीबत से बाहर निकालने के लिए भी सदका दिया जाता है। और अल्लाह ने सूरह तौबा के अंदर ये भी इरशाद फरमाया है कि अगर कोई कर्जदार है
तो उसके कर्ज को अदा करने के लिए भी सदका दिया जाता है। बेशक। और आप यहाँ पे गलती कर गए हैं। आपको मेरी बातें अगर बुरी लग रही है तो मैं माफ़ी चाहूँगा, नहीं लेकिन सर। आप गलती ये कर गए हैं कि कल मैं देख रहा था खड़े होकर आपके भाई के ई रिक्शा वाले जो समूह वाले थे उनसे वो कर्जा लेकर ई रिक्शा निकाले हैं, और वो पैसा वो समूह वाले वो पैसे की रिकवरी कर रहे हैं, और शाम तक अगर वो पैसा आपका भाई नहीं दे पाया तो आपका अपना भाई जो गरीब गुर्बत की हालत में ज़िंदगी गुजार रहा है और अपने परिवार की रोजी रोटी के लिए ई रिक्शा चला रहा है, वो पैसा न देने की सूरत में उसका ई रिक्शा भी छीन जाएगा। क्या आपका भाई आपसे मदद मांगने नहीं गया था? आया था। और आपने उसे झड़क दिया कि हमारे पास टाइम नहीं है। अल्लाह ने आपको नमाज दिया। एक भाई अगर गरीब है तो सबसे पहला फ़र्ज़ बनता है कि अगर आपको अल्लाह ने दौलत दिया है तो उस पैसे से जो अपने भाई का कर्जा अदा करिए। कई लोग ये सोचते हैं कि भाई अपने भाई को हम ज़कात का पैसा नहीं देंगे, तो चाहे आपका भाई हो चाहे आपका पड़ोसी हो, अगर वो मिस्कीन है, फ़कीर तो ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जो आपसे मांग कर ले लेंगे, लेकिन अगर आपका भाई मिस्कीन है, वो लोग जो सदका को कलेक्ट करते हैं, ज़कात को कलेक्ट करके दूसरों तक पहुंचाते हैं, उनको भी उससे तनख्वाह दिया जा सकता है। लेकिन उसी आयत में ये भी कहा गया है कि जो कर्ज़दार है उसका कर्जा है। तो सबसे पहले अगर आप सच में अल्लाह के चाहने वाले हैं, रसूलुल्लाह के चाहने वाले हैं, तो जाके अपने भाई का कर्जा अदा करिए अगर अल्लाह ने आपको दिया है तो, और अपने भाई के दुख पर मरहम लगाने का काम करिए, और इंशाअल्लाह आपकी हर नेकी अल्लाह ताला कबूल करेगा। उम्मीद है अगली बार से हम इस बात का ख्याल करेंगे। तो पहले अपने भाई का हक अदा करिए। समूह वाले तुम ही हो? अरे जी सर। साहब के लिए कुर्सी दो। सर आपको आने की क्या जरूरत थी? आप फोन कर दिए रहते, हम आपके पास आ गए रहते। आज किसी रिक्शे वाले को तुमने परेशान किया? हाँ, गए थे? जी सर, वो रिक्शे वाले को 3 दिन से ढूंढा जा रहा था। आज मिले हैं वो रिक्शे वाले, तो उनका किस्त आज 25,000 रुपया वो बोले हैं शाम को दे देंगे। उनका किस्त बाकी है जो 25,000 रुपया, वो शाम को आज आकर दे देंगे। वो बोले पूरा टोटल हिसाब करके बताओ कितना हो रहा है। उनका टोटल हुआ 75,000 रुपया, जो आज 25,000 रुपया देने के लिए बात किए हैं शाम को, और उनकी गाड़ी कागज है मेरे पास। अब बोले शाम को आएंगे। तो ये 25,000 रुपया तुम रखो किस्त का जी, और ये 50,000 रुपया रखो ये पूरा हिसाब, ठीक है जी। उनका हिसाब फाइनल करो, और आज के बाद उनसे कोई मुकाबला नहीं करोगे कि मतलब क्या कैसे क्या है, उनको किस्त के लिए परेशान नहीं करोगे। सर तो ये उनके गाड़ी की कागज है, आप लेंगे? ये आप ही उन्हें दे दीजिएगा। अगर वो पूछेंगे ये पैसा किसने अदा किया तो मैं क्या कहूँगा? कह देना किसी अल्लाह के नेक बंदे ने तुम्हारा पूरा कर्ज अदा कर दिया। जी, थैंक यू सर। आपके जैसे लोग रहेंगे इस धरती पे तो कोई भी गरीब सुसाइड नहीं करेगा। हम लोग भी किसी के दबाव में काम करते हैं, इसीलिए हम लोग भी बार बार जाना अच्छा नहीं लगता है सर। तो हम उनके पास गए, 3 दिनों से उनको ढूंढा जा रहा था। और ठीक है रुको भाई, रुको 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 रुको। अरे साहब 2 दिन का मोहलत दे दीजिए। अरे सुनो भाई मेरे, सुनो। अरे 2 दिन का मोहलत दे। अरे भाई सुनोगे? अरे 2 दिन का मोहलत दे दीजिए। अरे भाई देखिए, आपका किस्त जमा हो गया, आपका फाइनल हो गया, और ये अपनी गाड़ी की कागज लीजिए। ये कैसे हो गया? हमने तो कर्ज जमा ही नहीं किया है। तो सर कोई अल्लाह के नेक बंदे आए थे जो आपका कर्ज पूरा फाइनल करके गए हैं। आपका पूरा फाइनल हो गया है, पूरा गाड़ी का आपका किस्त जमा हो गया है। आज के बाद से कोई आपको परेशान नहीं करेगा, और आप ईद मनाइए, अपने बच्चों का ख्याल रखिए और अच्छे से गाड़ी चलाइए। ईद मुबारक सर। अपने बच्चों फैमिली के साथ अच्छे से मनाइएगा सर।